नमस्कार, मैं हूं आपकी फैमिली गुरु जय मदान। आप कैसा फील करते हैं, कैसा महसूस करते हैं जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है? और कॉन्फिडेंस बढ़ता है बेटरमेंट से, एप्रिसिएशन से। एप्रिसिएशन मिलती है परफेक्शन से। तो जैसे जैसे आप अपनी खामियां खत्म करते जाएंगे, अपनी परेशानियां खत्म करते जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और कॉन्फिडेंस से आप जिंदगी में हर मुश्किल काम पूरा कर पाएंगे। किस तरीके से आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, आपकी परेशानियां दूर हो, यही मेरा मोटो है। तो आज हम किन बातों पर बात करेंगे, ये देखते हैं। अगर आपके दांत पीले हैं, आपके दांतों का एनामल उड़ गया है, तो मोती जैसे चमकदार दांतों के लिए सिंपल होम रेमेडी। घर से बीमारियां नहीं जा रही हैं, लगातार डॉक्टर के चक्कर काटने पड़ते हैं, तो चलिए बीमारियां कैसे भागेंगी ये रास्ता बताती हूँ। हस्बैंड वाइफ में लगातार अनबन रहती है, रिश्तों में मिठास नहीं है, तो क्या करें कि आपकी मैरिड लाइफ हो जाए परफेक्ट। खास वास्तु टिप्स, कैसे सिंपल रेमेडीज आपको खूबसूरत बना सकती हैं। अपनी ही राशि के हिसाब से अपने कल को बेहतर बनाइए। ब्यूटीफुल स्माइल डिपेंड करती है ब्यूटीफुल टीथ पर। क्या करें कि आपके टीथ परफेक्ट ब्यूटीफुल लगे, ये बताती हूँ। हेल्दी और वाइट टीथ के लिए मैं आपको बताऊंगी आज सिंपल रेमेडीज जो आप घर में कर सकते हैं और अपने दांतों को बेटर कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपके दांतों में टार्टर, टी, कॉफी, वाइन, करी पाउडर, तंबाकू, सोया सॉस, टमाटो सॉस, डार्क पिगमेंटेड फ्रूट्स जैसे अनार, ब्लैक अंगूर, सॉफ्ट ड्रिंक्स, सोडा, इन सब चीजों को बहुत ज्यादा लेते हैं तो आपके दांत जो है वो डिसकलर्ड हो सकते हैं, यानी कि ब्राउन वाइट, ब्लैक वाइट, येलो वाइट, दांतों का एनामल कमजोर हो सकता है या आपके दांतों में दाग और स्टेन्स छोड़ सकते हैं। उपाय बताती हूँ। दिन में 2 बार अपने दांत जरूर क्लीन करें। वाइटनिंग माउथ वॉश से दांतों को रिंस करें। इससे दांतों में जो टार्टर है, जो दाग है, उससे आपको छुटकारा मिलेगा। अपने जरूर क्लीन करें। वाइटनिंग माउथ वॉश से दांतों को रिंस करें। इससे दांतों में जो टार्टर है, जो दाग है, उससे आपको छुटकारा मिलेगा। अपने मुंह को बैक्टीरिया फ्री रखें। इसके लिए रात को सोने से पहले ब्रश जरूर करें। और एक काम करें, अपनी डाइट में एप्पल, ऑरेंज, कैरेट, अजवाइन ये सब ऐड करें, क्योंकि इनमें विटामिन सी है। यह आपके दांतों की रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करता है। आपके गम्स में अगर स्वेलिंग आ जाती है, उसको रोकने में मदद करता है। अपने खाने के बाद आप गागल कुल्ला जरूर करें। इससे दांतों में खाना फंसेगा नहीं और आपके टीथ की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। अच्छे से अपने मुंह की सफाई करें और सफेद रंग को बनाए रखने के लिए एंटी टार माउथ वॉश और वाइटनिंग टूथपेस्ट यूज करें। क्या आपने कभी ये बात सुनी है कि आंखें आपकी आत्मा की खिड़की होती हैं? मैंने सुनी भी है और मैं मानती भी हूं। इसीलिए आज आपको बताऊंगी कि किसी की आंखों से उनकी पर्सनालिटी के बारे में हम क्या क्या जान सकते हैं। जब हम सामने वाले को जानते हैं, खुद को जानते हैं, तो 80% मिसअंडरस्टैंडिंग्स, प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं। इसीलिए आपको बार बार अलग अलग फीचर्स पर बताती हूँ कि कुछ 2 बातें भी याद होंगी तो भी आपकी क्या बोलते हैं उसको, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। बात करेंगे आंखों की, लेकिन इससे पहले 4 राशियों की बात। मेष राशि के लोग दिन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो अपने पास ग्रीन हैंकरशिप रखिए। आपका लकी टाइम इवनिंग 7:52 PM। वृश्चिक राशि वाले क्या करें? आप गायत्री मंत्र का जाप करें। ये मंत्र आपको नजर नहीं लगने देगा, क्लैरिटी ऑफ माइंड देगा। लकी टाइम आफ्टरनून 2:45 PM। मिथुन राशि वाले लोग सिर पर तेल लगाएं। आप वर्किंग हैं, अच्छे दिखते हैं, गुड लुकिंग हैं, मेल हैं या फीमेल, तो तेल तो आप लगा नहीं पाएंगे। कोई बात नहीं, 1 ड्रॉप तेल लीजिए और अपने नेक के एंड पर, यहाँ पर ऊपर जो कि हॉलो स्पेस होता है, यहाँ पर लगा लीजिए। आपको दिन भर पॉजिटिविटी फील होगी। लकी टाइम इवनिंग 4:40 PM।
कर्क राशि के लोग किसी छोटी बच्ची को गिफ्ट दें। बच्ची आपके ब्लड रिलेशन में, नेबरहुड में नहीं होनी चाहिए। जरूरतमंद बच्चे को गिफ्ट करना है। एक नोटबुक गाड़ी में रख लीजिए, जाते समय रेड लाइट पे बच्चे को दे दीजिए। आपका लकी टाइम मॉर्निंग 7:09 AM। मुझे पता है कि आप इंतजार कर रहे हैं कि मैं आपको आंखों वाली बात जल्दी बताऊंगी, पर इससे पहले जो आपके घर में बीमारियां हैं, ये जो परेशानी है, चलिए इसको दूर करने का हल बता देती हूँ। घर में लोग लगातार बीमार रहते हैं, मेडिसिन के बाद भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो थर्सडे को सुबह थोड़ी सी चने की दाल पानी में भिगो दें, थोड़ी सी काली हल्दी पीस लें, 3-4 घंटे बाद आटे के 2 पेड़े बनाएं, इन पेड़ों पर ये भीगी चने की दाल और थोड़ी सी काली हल्दी जो आपने पीसी और थोड़ा सा गुड़ मिक्स कर लें। फिर इन 2 पेड़ों को, जो इंसान बीमार है, उसके सिर के ऊपर से क्लॉकवाइज घुमाएं। इसके बाद इन पेड़ों को गाय को खिला दें। ऐसा सिर्फ 3 थर्सडेज कीजिए। धीरे धीरे बीमार इंसान को आराम मिलने लगेगा। हस्बैंड वाइफ के बीच अगर चिकचिक रहती है तो बेचारे घर वालों की भी खैर नहीं, सारी फ्रस्ट्रेशन उन पर ही निकलती है। चलिए इस फ्रस्ट्रेशन का इलाज भी करते हैं और उस अनबन का भी, उस फाइट का भी। आपको बताती हूँ वास्तु से हम घर में कैसे हार्मनी ला सकते हैं। मगर इससे पहले आपकी आंखों की बात। सबसे पहले आपको बताती हूँ उन लोगों के बारे में जिनकी आईज ब्राउनिश, लाइट ब्राउनिश कलर की होती है। तो जिनकी भूरी आंखें, बोलते हैं ना भूरी आंखें, जिनकी भूरी आंखें होती हैं वो अच्छे नेचर वाले लोग होते हैं, इमोशनली जुड़ जाते हैं, लेकिन जहां अड़ गए तो अड़ गए। विल पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। जिन लोगों की ग्रे आईज होती हैं वो शांत होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, बैलेंस्ड नेचर के होते हैं, अंदरूनी तौर पर इंटरनली बहुत स्ट्रांग होते हैं, अच्छे लीडर्स होते हैं। ये किसी भी काम में खुद आगे नहीं लगेंगे, किसी के कंधे पर बंदूक रखेंगे और चलवा देंगे। अब जिन लोगों की आईज बिल्कुल डार्क ब्लैकिश होती हैं, ऐसे लोग सीक्रेटिव होते हैं, इमोशनल होते हैं, लोगों पर जल्दी विश्वास नहीं करने वाले लोग होते हैं, दोस्तों के दोस्त होते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड होता है इनका। और कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि जितनी ज्यादा आंखों का रंग गहरा है उतना ज्यादा इंसान जो है अंदरूनी है, सीक्रेटिव है, इंटरनली स्ट्रांग है। जितनी लाइट कलर की आईज होती जाएंगी उतना ज्यादा इंसान वीक होता जाएगा। चलिए बात करते हैं उन लोगों की जिनकी ग्रीन आईज होती हैं। ग्रीन आईज वाले लोग इंटेलिजेंट और इमोशनल होते हैं, मजाकिया नेचर वाले होते हैं, फन लविंग होते हैं। और जिनकी ब्लू आईज होती हैं वो सुंदर, स्मार्ट, बहुत जेनरस, दयालु स्वभाव के होते हैं, हर काम को सोच समझकर जांच कर करने वाले होते हैं और जरूरत पड़ने पर मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और जिनकी बिल्कुल लाइट ब्राउन आईज होती हैं, पहले मैंने आपको डार्क ब्राउन बताई, अब मैं आपको बिल्कुल लाइट ब्राउन आईज बता रही हूँ। लाइट ब्राउन आईज वाले लोग सीक्रेटिव, इंडिपेंडेंट नेचर के होते हैं। ये लोग वेल मैनर्ड होते हैं, दयालु होते हैं और किसी को भी अपनी बातों में जल्दी फंसा सकते हैं, स्वीट टॉकर्स होते हैं। फिर से कुछ देर में बताऊंगी बीच वाली 4 राशियों की बात, उनके कल को करते हैं बेटर। मगर इससे पहले आपकी मैरिड लाइफ, खराब मैरिड लाइफ को ठीक करते हैं वास्तु के जरिए। आज मैं आपको बताती हूँ कि वास्तु हमारी लाइफ में इम्पैक्ट कैसे करता है। सबसे पहले तो आप सोचिए कि जब आप किसी जगह पर खाना खाने जाते हैं, किसी रेस्टोरेंट या किसी होटल में जाते हैं, आप कितना डिफरेंट फील करते हैं। फिर वो होटल कैसा है आप उस हिसाब से फील करते हैं। आप ढाबे पे जाएंगे, आपका मूड अलग होगा, आप यूं बैठ जाएंगे, पैर पे पैर रख लेंगे, सिर पर हाथ डाल लेंगे। लेकिन जैसे ही आप किसी अच्छी जगह पर जाते हैं, अच्छी एम्बियंस वाले होटल में, 5 स्टार में जाते हैं, आप टिप टॉप बैठेंगे, आपकी गर्दन यूं होगी, आप अवेयर होंगे, आसपास देखेंगे। ऐसा क्यों होता है? आप गार्डन में जाते हैं, आपका अलग मिजाज हो जाता है, घर आते हैं अलग हो जाता है, क्योंकि जगह आप पर ज्यादा हावी होती है। हर जगह आपका रिएक्शन डिसाइड करती है। कोई भी एम्बियंस, कोई भी स्पेस
आपसे वो काम करवाती है जो उसका पर्पस है। जब आप मॉल जाते हैं तो आप शॉपिंग, घूमना इस पर्पस से जाते हैं, तो स्पेस आपको डोमिनेट करती है। मगर अगर इसी स्पेस को हम अपने मुताबिक यूज करें, उसमें सही क्वालिटीज डालें, सही इंग्रेडिएंट्स मिक्स करें एक चीज को बनाने के लिए, सही टिप्स डालें, तो आप जो चाहें वो रिजल्ट पा सकते हैं। इसीलिए तो वास्तु का निर्माण हुआ। तो जानते हैं आपकी मैरिड लाइफ को ठीक करने के लिए हम क्या करें। जब भी आप अपने मायके से ससुराल आएं, तो अपने बेडरूम में एंटर करते हुए जो आपका नॉस्ट्रिल एक्टिव हो, जैसे आप 1 मिनट ध्यान दीजिए सांस लेते हुए, आपको पता चल जाएगा कि किस नॉस्ट्रिल से आप सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, कौन सा स्वर चल रहा है। बस वही पैर बढ़ाकर धीरे से बेडरूम में एंटर करें, आपका कभी भी झगड़ा नहीं होगा। इसके अलावा बेडरूम में सुंदर पेंटिंग्स लगाएं, जैसे छोटे बच्चों की तस्वीर, गुलाब के फूलों की तस्वीर, पेंटिंग्स, कैंडल्स, ब्यूटीफुल फ्लावर्स। याद रहे कि हर घर कुछ कहता है। मैं पेंट की एड नहीं बता रही हूं, पर मैं आपको जनरली बोल रही हूं। तो जब भी आप बेडरूम में घुसते हैं तो उसकी एक स्टोरी होनी चाहिए। अब जब आप बिस्तर से उठते हैं, बेड से उठते हैं अपने पार्टनर के साथ, तो सबसे पहले आपकी नजर किस चीज पर पड़ती है, वैसे ही चीजें आपकी जिंदगी में बार बार दोहराएंगी। इसके अलावा अपने बेडरूम को हफ्ते में 1 बार रेड कलर से सजाएं, जैसे रेड कलर की बेडशीट, रेड कलर का लाइट, रेड कलर के फ्लावर। रेड पैशन का रंग है, तभी तो दुल्हन शादी में लाल जोड़ा पहनती है, क्योंकि एक्साइटमेंट, पैशन, नई शुरुआत, एनर्जी वाला कलर है। इसको बेडरूम में कभी कभी इस्तेमाल करें। ज्यादा करेंगे तो एनर्जी एग्रेशन में बदल जाएगी, इसलिए अति ना करें। हफ्ते में 1 बार हस्बैंड वाइफ दोनों रेड कलर के फ्रूट्स खाएं, ये बहुत अच्छा है। और एक काम करें, बेडरूम में किसी भी तरह का कोई भी पौधा ना रखें। एक तो पौधा रात को कार्बन डाइऑक्साइड देता है, दूसरा पौधा, क्योंकि बेडरूम जो है वो अर्थ एनर्जी है, साउथ वेस्ट में इसीलिए बेडरूम अच्छा कहा जाता है कि अर्थ एनर्जीज है, रूट, गहराई की बात है। और पौधा क्या करता है, धरती को फाड़ के, धरती को चीर के निकलता है। तो बेडरूम में पौधे लगाने से, मिट्टी के अंदर से जब पौधा निकलता है तो रिश्तों को भी उखाड़ देता है। और एक बात, हफ्ते में 2 बार बेडरूम में नमक डालकर पोछा लगाएं, इससे नेगेटिविटी गायब होती है। बेडरूम में पानी वाली चीजें नहीं रखें, जैसे एक्वेरियम, फाउंटेन नहीं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि बेडरूम मिट्टी का स्थान है, अर्थ एनर्जीज की जगह है। तो पानी क्या करता है, मिट्टी को बहा देता है। तो हमें पानी बेडरूम में नहीं रखना है, नहीं तो इमोशनल प्रॉब्लम आ जाएगी। बेडरूम में मेन दरवाजे पर शाम को थोड़ा सा कपूर रोज जलाएं। कपूर नेगेटिविटी को खत्म करता है, शुक्र को स्ट्रांग करता है। कपूर की फ्रेग्रेंस आपके बेडरूम के लिए, लव लाइफ के लिए बहुत अच्छी है। अगर आपके ऊपर कर्जा मंडरा रहा है, आप बहुत कोशिश भी कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उस वाइब्रेशन पर ही नहीं आए जहां पर आप खूब पैसा कमा सकें। अगर ऐसी सिचुएशन आपको लगती है कि ये आपकी है, तो आपको एक खास मंत्र बताऊंगी जिससे आपको मदद मिलेगी कर्जा उतारने में। मेहनत फिर भी करनी है, और मंत्र आपको राइट माइंडसेट देता है, अपॉर्चुनिटीज आपके पास आती हैं। तो आपको बताती हूं ये खास टिप। इससे पहले 4 राशियों की बात। सिंह राशि वाले लोग मंदिर में भगवान के दर्शन जरूर करें। जो नेगेटिव चीज आपको परेशान कर रही है वो इमीडिएटली खत्म हो जाएगी। लकी टाइम आफ्टरनून 12:15 PM। कन्या राशि वाले लोग दोस्तों की बात मानें, मां स्ट्रांग होगा और सही सलाह आपको मिल जाएगी। लकी टाइम इवनिंग 4:30 PM। तुला राशि वाले लोग लिबरल, किसी को उधार ना दें। दिया कल, अगर उधार दिया तो वापस नहीं आएगा, इसलिए कल के दिन उधार नहीं देना। लकी टाइम आफ्टरनून 2:21 PM। वृश्चिक राशि वाले लोग स्कॉर्पियंस क्या करें, चलिए जानते हैं। पॉकेट में या पर्स में पीतल की कोई चीज रखें, ऐसा होने पर फाइनेंशियल गेन्स होंगे। लकी टाइम नाइट में 9:42 PM। क्या है मेरे पास आपके लिए
आज की स्पेशल ब्यूटी टिप्स बताती हूँ, पर इससे पहले उस मंत्र की बात करते हैं जिससे आपका सबसे बड़ा स्ट्रेस कम होगा, कर्जे का स्ट्रेस। अगर आपके सिर के ऊपर कर्जा है, आपकी पूरी इंटेंशन है उतारने की, मगर आपको रास्ता नहीं सूझ रहा, तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आप ऊंचे उठ सकते हैं, उस वाइब्रेशन पर जा सकते हैं जहां पर आपको इंसाइट्स आए, रास्ते सूझे। मगर रास्ता सूझने के बाद भी कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा, एक्शन इज मस्ट। पर उस वाइब्रेशन पर जाने के लिए वो खास मंत्र जानिए। ओम विश्व दर्शन देवताय नमः। इस मंत्र की रोज एक माला का जाप करिए और देखिए कि आपकी प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होती हैं। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। छोटे से ब्रेक के बाद आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर कर देते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लास्ट की 4 राशियों की बात आपसे करेंगे, उनके कल को भी तो बेहतर करना है, पर उससे पहले चेहरा गोरे करने वाली खास ब्यूटी टिप्स। आपको अगर अपने कॉम्प्लेक्शन को फेयर करना है, अपने स्किन टोन को बेटर करना है, तो आप ये रेमेडी कीजिए। रात को सोने से पहले गुलाब जल में दूध मिलाकर चेहरे पर लगाएं। इससे आपकी स्किन वाइट, ब्राइट और सॉफ्ट बनेगी। एलोवेरा जेल ताजा तोड़िए, निकालिए और अपनी स्किन को लगाइए। इससे आपकी स्किन गोरी होगी, साफ होगी और चेहरे और गर्दन पर से दाग मिटेंगे। इसको 30 मिनट्स लगाइए, फिर धो दीजिए। फाइनेंशियल गेन्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, जरा सोचिए कि आप क्या करें कि आपको फाइनेंशियल गेन्स हो। ये मैं आपको बताऊंगी, सिर्फ करना आपको है। पर इससे पहले 4 राशियों की बात। धनु राशि वाले लोग किसी पर गुस्सा नहीं करें, नहीं तो सारी बात घूम फिरकर आप पर आ जाएगी। लकी टाइम आफ्टरनून 1:38 PM। मकर राशि वाले अपनी टंग पर कंट्रोल करें, नहीं तो राहु खराब हो जाएगा और अनएक्सपेक्टेड लॉसेस होंगे। लकी टाइम मॉर्निंग 10:37 AM। कुंभ राशि वाले लोग रोटी पर देसी घी लगाकर खाएं। सूर्य और शुक्र स्ट्रांग होगा, हर मुश्किल से लड़ने के लिए आपको मदद मिलेगी। लकी टाइम मॉर्निंग 10:47 AM। मीन राशि वाले लोग पितरों के नाम से दान करें, कोई भी मीठी चीज किसी जरूरतमंद को दे दें, दिन भर परफेक्ट रहेंगे। लकी टाइम आफ्टरनून 2:48 PM। फाइनेंशियल गेन्स के लिए आपको दूंगी आसान और असरदार टिप, पर इससे पहले वो तरीका जिससे हम बातचीत करते हैं। मुझसे बातचीत करने के लिए मेरी ईमेल आईडी नोट करें। मेरी ईमेल आईडी है familyguru@itvnetwork.com। अगर तो आपके पास अपनी बर्थ डिटेल्स है तो देखिए, मुझे फटाफट अपनी प्रॉब्लम्स के साथ भेज दीजिए, और अगर नहीं है तो हाथ, चेहरे और हैंडराइटिंग की फोटो भेज दीजिए। आज हम पीलीभीत यूपी से मोहिनी का सवाल लेते हैं। स्किन एलर्जीज है, आराम नहीं आ रहा, हस्बैंड को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और हस्बैंड के साथ बनती भी नहीं है। मोहिनी से बात करते हैं। मोहिनी, हमेशा याद रखिएगा कि एक प्रॉब्लम दूसरी प्रॉब्लम से यूं कड़ी की तरह जुड़ी होती है। आप अपने घर में नॉर्थ में चेक करें, कहीं कोई वास्तु दोष होगा। टॉयलेट होगा अगर तो जमीन पर, या नहीं भी होगा किचन होगी, नॉर्थ में 1 किलो एल्यूमिनियम लेकर जमीन पर छोड़ दीजिए और अपने राइट हैंड में कॉपर का कड़ा पहनिए। जॉइंट दिखना नहीं चाहिए। रोज सूरज को तुलसी के 5 पत्ते डालकर जल दीजिए। आपकी प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिलेगा। क्या करें आप फाइनेंशियल गेन्स के लिए, चलिए जानते हैं। फ्राइडे को 100 ग्राम चावल लें, खाने वाले चावल। ध्यान रहे चावल टूटे भी नहीं होने चाहिए, साबुत बासमती चावल। फिर लाल रंग के सिंदूर में थोड़ा सा पानी मिक्स करें और उसको एक पेस्ट टाइप बना लें। अब इस पेस्ट में आप चावल को रख दीजिए। जब चावल रेड कलर के रंग जाएं तो चावल निकालें और जो ये बाकी का घोल है इसको गिरा दीजिए। ये चावल मंदिर में जाकर लक्ष्मी जी को ऑफर करें। फिर इन्हें घर वापस ले आएं। कुछ चावल
अपने घर के लॉकर या तिजोरी में रखें और बाकी चावल पानी में बहा दीजिए। आपको फाइनेंशियल गेन्स होने लगेंगे। वक्त हो गया है मेरे जाने का, पर जाने से पहले कल की बात। कल आपको बताऊंगी अपनी राशि के हिसाब से आप कैसे अपने घर में प्रॉस्पेरिटी ला सकते हैं। आपको ये भी बताऊंगी कि पानी से जुड़ी कुछ स्पेशल खास जानकारी। आपको कल नजर से बचने के उपाय भी बताऊंगी और ढेर सारी चीजें तो आपके लिए लाती ही हूं। तो मिलते हैं कल ढेर सारे सॉल्यूशंस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।